जीवन की कुछ कड़वी मगर पूरी तरह सत्य बातें। कौन कहता है कि दुख बांटने से कम होता है? दुख बांटने से मजाक बनता है। कर्म कहते हैं कि आपको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको ये एहसास नहीं था कि अच्छा बनना कहाँ और कब बंद करना है। जो इंसान उधार लेके पैसे खा जाता है, वो सिर्फ पैसा ही नहीं खाता, किसी का विश्वास खा जाता है, किसी का भरोसा लूट लेता है, एक अच्छे इंसान की उदारता खा जाता है, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद वो इंसान भले और मजबूत लोगों की मदद करना भी छोड़ देता है। पारिवारिक टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसलिए कहा जाता है कि समाज का सताया हुआ इंसान फिर भी जीवन में कभी न कभी उठ सकता है, मगर घर का सताया हुआ इंसान जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए परिवार में एक दूसरे की ताकत और सहारा बने, न कि कमजोरी। हमेशा याद रखो, गलत लोगों के साथ महफिल सजाने से बेहतर है आपकी बगल वाली कुर्सी खाली रहे। कभी कभी जो लोग ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते वो असामाजिक नहीं होते, उनमें बस नाटक, मूर्खता और बनावटी लोगों के प्रति सहनशीलता नहीं होती। स्त्रियां इतनी आज़ाद हैं कि वो अपना घर बसाने के लिए ससुराल चली जाती हैं, और पुरुष इतने कैद हैं कि अपनी पत्नी के साथ घूमने जाने के लिए भी उन्हें मम्मी से पूछना पड़ता है, ताकि मम्मी नाराज़ ना हो जाएं। प्रेम के बिना कोई नहीं मरता। लोग वैसे ही सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हंसते भी हैं कभी कभी। मरता है तो बस भीतर का वो कोमल हिस्सा जो किसी के होने से दुनिया को सुंदर मान बैठा था। विवाह दो परिवारों का मिलन जरूर है, लेकिन गृहस्थी केवल दो व्यक्तियों का निजी संसार है। इसमें तीसरे का प्रवेश, चाहे वो कितना भी अपना हो, कलह का कारण बनता है। जब सामने वाला ये ना सोचे कि आपको भी बुरा लग सकता है, तो आप भी बिल्कुल मत सोचिए कि उसे भी बुरा लग सकता है। जिस सास को पति का प्यार नहीं मिला, वो बेटे में वही प्यार ढूंढती है, और बहू की खुशहाल शादी उससे अक्सर बर्दाश्त नहीं होती। कुछ धोखे वरदान होते हैं, ये तुम्हें उन मूर्खों से आज़ाद कर देते हैं जिन्हें तुम कभी अपना समझते थे। घर उजाड़ने वाली औरतों की 3 निशानियाँ। पहली निशानी, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है। उसे रिश्ता ख़त्म करना मंजूर होता है, लेकिन अपनी जिद छोड़ना मंजूर नहीं होता। दूसरा, उसकी गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। शांति से रहकर घर बचाया जा सकता है, लेकिन उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, जो रिश्तों को धीरे धीरे काटती रहती है। तीसरी, वो आपसे ज़्यादा अपने मायके वालों पर भरोसा करती है। मायके वाले जो भी कहते हैं वो बिना सोचे समझे वही करती है। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। आपकी बुराई सुनकर भी चुप रहने वाले अपनों को त्याग देने में कोई बुराई नहीं। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके 2 कारण ही हो सकते हैं। आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। रिश्ते भी आजकल व्यापार बन गए हैं। प्यार तो कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है। समय जब बुरा हो तो परेशान मत होना, क्योंकि गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबोने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। आजकल तलाक की बढ़ती दर की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि पुरुष आज भी अपने पिता की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं अब अपनी माँ की तरह चुपचाप सब कुछ सहना नहीं चाहती हैं। दुर्योधन जैसे लोगों को यदि भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं समझाने आए, तो उन्हें फिर भी हर सलाह साजिश ही लगती है,
क्योंकि अहंकार सदा ही स्वयं को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता है और अंततः उसका अंत अकेला ही होता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।